कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर इंसान सच में सीखना चाहे। मैं भी कभी सोचती थी ये काम मुझे क्यों नहीं आता, मैं कब सीख पाऊँगी, लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज बहुत आसानी से कर लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो अपने बच्चों को अच्छा रखना चाहती हैं लेकिन उनके बजट की वजह से वो नहीं कर पाती। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी और मेरे बच्चों की कुछ ड्रेसेस शेयर करूंगी जो मैंने खुद सिली हैं, और साथ ही मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगी कि कैसे बिना ट्रेनिंग के ये सब सीखा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और उससे पहले मैं बताती चलूं कि ये जो साइड में बेबीज़ की पिक्स आ रही हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये ड्रेसेस इनके ऊपर कैसी लग रही थी। तो बढ़ते हैं आगे। मुझे शादी से पहले से सिलाई आती थी, लेकिन मैं सिर्फ लेडीज़ सूट सिलती थी। सच बताऊं, मुझे कुर्ता पजामा, शर्ट्स, कॉलर पैंट, निक्कर सिलने नहीं आते थे। फिर मेरी शादी हुई, कुछ वक्त बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और मेरी देवरानी को भी 3 महीने पहले बेटा हुआ था। मेरी सेकंड नंबर वाली जेठानी मेरी देवरानी की बहन है, इसलिए मेरी जेठानी मेरी देवरानी के बेटे को कुर्ते पजामे सिलकर देती थी। मुझे वो अच्छे लगते थे पर मुझे सिलने नहीं आते थे। फिर मेरे बेटे की पहली ईद आने वाली थी। मैंने सोचा कि अपने बेटे को कुर्ता पजामा पहनाऊं इस ईद पर। मेरी देवरानी ने भी अपने बेटे के लिए कुर्ता पजामा सिलवाया था टेलर से, पर ना तो मैं खुद सिल सकती थी और ना ही मैं टेलर से सिलवा सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का इतना बजट नहीं था। फिर मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, बहुत सोच रही थी। फिर मैंने हिम्मत की और सोचा कि मैं खुद ही ट्राई करूं सिलने के लिए, और मैंने मेरे बेटे के लिए कुर्ता पजामा सिला। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सिला था। सभी ने बहुत तारीफ़ की, और वो कुर्ता मैंने लाइफ में पहली बार सिला था। पर उसमें कॉलर नहीं था, क्योंकि कॉलर बनाना मुझे नहीं आता था। पर फिर भी मेरे बेटे के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगली ईद आई। इस बार मैंने खुद से कहा अब कॉलर भी बनाऊंगी इंशाअल्लाह। सच बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार मैं कॉलर बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पर एक नहीं 2 जोड़ी कुर्ते पजामे सिले मैंने, और यकीन करना अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों जोड़ी बहुत ही अच्छे बने। सबने इस बार और भी ज़्यादा तारीफ़ की। उस दिन मैंने सोचने लगी अगर इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह भी ज़रूर हमारी मदद करता है। फिर करीब 3 साल पहले मेरी खाला की बेटी की शादी थी यूपी में। मैं अपने बेटे के कपड़ों को लेकर बहुत परेशान थी। दिल चाह रहा था मेरा बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह से अच्छा लगे, अच्छे कपड़े पहने। मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस देखनी स्टार्ट की। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन प्राइस देखकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड का बजट इतना नहीं था कि हम वो ख़रीद सकें। मैं सोचने लगी अब क्या करूं। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं खुद बनाऊं। मैंने दोबारा वेबसाइट खोली, एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ में मार्केट गई और उसी जैसा मैंने कपड़ा ख़रीदा और कई दिनों तक मेहनत करती रही। कभी अपना दिमाग लगाती, कभी यूट्यूब पर देखती। अच्छा, इस बार जो ड्रेस मैं बना रही थी वो 3 पीस सूट था, जिसमें पैंट, शर्ट और कोटी थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में मेरी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी सिली थी जैसे ऑनलाइन परचेज़ की हो। फिर मेरा बेटा शादी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खुद सिली है। इसलिए मैं हर बहन से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो अपने सपने मत छोड़िए। खुद से अपने सपने पूरे पूरे करें, हिम्मत करें और उठें। बस 2 काम करने हैं आपको, एक तो हिम्मत और दूसरा मेहनत। छोटे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। अगर आपने मेरी बातें मान ली तो हो सकता है कल आप भी वो कपड़े अपने बच्चों के लिए बना रही हों जो आप आज सिर्फ सोचती हैं। अगर मेरी स्टोरी से आपको ज़रा भी हिम्मत मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
अच्छा, ये जो आप निक्कर देख रहे हैं तो ये भी मैंने खुद सिला है। मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कोई टी-शर्ट पसंद आती है वो मैं ख़रीद लेती हूँ और उसी का मैचिंग का मैं निक्कर सिल लेती हूँ। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई मुझे निक्कर पसंद आता है तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ और उसकी मैचिंग की शर्ट बना लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सूट, और ये जो सूट है तो इसमें मैंने कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हेवी इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। और बाकी इसके बाद में जो मैं सूट दिखाने वाली हूँ तो उसमें मैंने डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए हैं। अगर आप खुद सिलाई करती हैं तो कई सारे फ़ायदे होते हैं इसमें। पहला तो ये होता है कि कोई भी सूट अगर आप सिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम पैसों में तैयार हो जाता है, क्योंकि आप जो भी सूट परचेज़ करेंगी तो सूट परचेज़ करने के ही पैसे जाएंगे, बाकी जो सिलाई वगैरह के पैसे रहते हैं वो नहीं जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये रहता है, आपके माइंड में जो भी डिज़ाइन आ रहा है आप खुद से बना लेंगी, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर टेलर से कपड़े सिलवाएंगी तो जहाँ आपके 2 सूट बनेंगे उन्हीं पैसों में आप 4 सूट बना लेंगी, तो आपका ये भी फ़ायदा हो जाता है। और चौथा फ़ायदा आपका ये होता है कि अगर आप खुद सिलाई करके कपड़े पहनती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने खुद बनाए हैं। और जब सामने वाला आपकी तारीफ़ करे, आपकी सिलाई की तारीफ़ करे कि आपने बहुत अच्छा सूट सिला हुआ है, तो फिर तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, शुरू से ही रहा है, शादी से पहले से। मैं बहुत ज़्यादा सूट बनाती थी और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं क्या ही बयान करूं। और मैं कितने भी सूट बनाती थी लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे नहीं रोका, कभी मुझे नहीं बोला कि तुम इतने सूट क्यों बनाती हो। अच्छा, मेरे जो भी सूट होते हैं वो बहुत कम बजट में होते हैं, क्योंकि अगर हम खुद सिलाई करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। और जो भी सूट वगैरह का कपड़ा होता है या फिर उसका जो भी मटेरियल होता है तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि ये मतलब किस रेट में हमें लेना चाहिए। तो इसलिए मैं जो भी सामान लाती हूँ बहुत ज़्यादा सस्ता लाती हूँ, तो इसलिए मेरे सूट बहुत कम बजट में तैयार हो जाते हैं। और ये जो ग्रीन सूट मैं दिखा रही हूँ तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसका कलर भी और इसका डिज़ाइन भी, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने जो ये लेस यूज़ की है वो सूट के कलर की ही यूज़ की है, और बाकी मैंने इसमें फ्लावर्स के कलर की सिलाइयाँ लगाकर एक पट्टी तैयार की थी। फिर मैंने वो पट्टी लगाई हुई है दामन में और चाकू में। तो ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं तो इनसे हमारे सूट का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, और दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी मैंने लेस का यूज़ किया था, क्योंकि अगर हम दुपट्टे पे लेस लगाते हैं तो दुपट्टे का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं अक्सर लेस का ही यूज़ करती हूँ दुपट्टे पर। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर भी मैंने नीचे ये सिलाइयाँ लगाकर पट्टी लगाई हुई है और मैंने लेस लगाई है साथ में, तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अगर हम इसको सिंपल बनाते तो फिर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये जो सूट है तो ये भी कॉटन का सूट है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह। और इसमें मैंने मैरून कलर की लेस का यूज़ किया है। पैच वाला सूट है ये, इसमें ऊपर गले से लेकर नीचे तक पैच लगाया हुआ है। ये भी मैंने ही खुद लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खुद लगा सकती हैं। पहले पैच को मैंने आयरन की हेल्प से ट्रिम किया था, उसके बाद सिलाई से अटैच किया था, और आप देख सकती हैं कितना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है इसके सूट का, इस सूट का। और ये पीछे का सिंपल ही था।
दुपट्टा। दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसमें भी मैंने लेस लगाई हुई है। Halal sounds. और ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र में भी नीचे जो है ये ब्लैक कलर का पैच दिया हुआ है, तो ये भी मैंने ही लगाया था और साथ में लेस लगाई थी मैंने, तो इससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। अच्छा, ये जो सूट है तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें पिंक कलर है और ये जो है ये मैंने पिंक कलर की पाइपिंग का यूज़ किया था। ये मेरे पास में एक पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था तो वही मैंने यूज़ कर लिया था क्योंकि ये सूट मैंने बहुत जल्दी में सिला था, तो मेरे पास में कोई लेस नहीं थी। और हाँ, मेरे पास एक चौड़ी सी लेस पड़ी हुई थी काफ़ी पुरानी, तो उसमें से मैंने इसमें फ्लावर्स कट करके लगाए थे। Halal अभी मैं sounds. दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने पहले कट किए थे और साथ में मैंने मोती लगाए थे वाइट कलर के। और ये जो पिंक कलर का कपड़ा है तो मैं जो अभी बता रही थी ना, वो मेरे पास पुराना काफ़ी पड़ा हुआ था तो वही मैंने यूज़ किया था। और ये पत्तियों का जो लुक आ रहा है तो इसके हिसाब से मैंने कपड़े को कट कर दिया था, तो ये कंगूरे टाइप में बन गया था। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं सूट सिलने में, तो हमारे जो सिंपल से भी सूट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और ये है इसका दुपट्टा। ये देखिए इसमें कंगूरे बने हुए हैं और कंगूरों के साथ में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसमें मैंने कोई लेस यूज़ नहीं की है। बाकी मैं आपसे लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने आपको ड्रेसेस वगैरह दिखाई हैं मेरी और मेरे बच्चों की, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।